यह कार्यक्रम बच्चों के कल्याण और उनके भविष्य के लिए निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। हम जानेंगे कि टेक कंपनीज यानी कि कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी कंपनियां बच्चों की आदतों और खरीदारी पर कैसे प्रभाव डालती हैं। सोचिए कि एक ऐसी दुनिया जिसको तकनीक की महाशक्तियों ने बनाया है, कैसी दिखेगी वह? यह कोई विज्ञान की काल्पनिक फिल्म का दृश्य नहीं है। यह एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना आवश्यक है। टेक कंपनीज बहुत शक्तिशाली होती जा रही हैं। ये हमारी दुनिया को इस प्रकार ढाल रहे हैं जिसे हम अभी समझना आरंभ कर रहे हैं। हम क्या खरीदते हैं से लेकर क्या देखते हैं, हर तरफ इनका प्रभाव है। ये कंपनीज अपने काम में बहुत निपुण हैं। ये डेटा और एल्गोरिथम्स यानी कि सूचना और निर्देश तंत्र का उपयोग करके हमारी इच्छाएं समझते हैं। इन्हें पता है कि हमें क्या पसंद है और इसी जानकारी से वे हमें अपनी वस्तुओं और सेवाओं से जोड़े रखते हैं। यह निरंतर जुड़ाव उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। हमें हर समय खरीदो 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 के संदेश दिखाए जाते हैं। लेकिन इस तकनीक प्रधान दुनिया में पल रहे बच्चों के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है? बच्चे तकनीकी कंपनीज के प्रभावशाली तिकड़मबाजियों से सरलता से प्रभावित हो जाते हैं। उनका मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा है। वे अभी आवश्यकता और चाहत में अंतर सीख रहे हैं। इसलिए बाजारू रणनीतियां उन्हें खरीदारी के लिए उकसाने के लिए बनाई जाती हैं। ये सिर्फ नवीनतम गैजेट या खिलौना खरीदने की बात नहीं है। ये उन मूल्यों और आदतों की बात है जो उपभोक्तावाद के निरंतर संपर्क से बन रही है। क्या हम एक ऐसी पीढ़ी को बड़ा कर रहे हैं जो खुशी का मार्ग सिर्फ खरीदारी में देखती है? ये सोचने का समय है कि टेक जायंट्स का हमारी जिंदगी पर, विशेषकर बच्चों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। टेक कंपनियां शक्तिशाली एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। ये एल्गोरिदम एक तरह से गुप्त कोड होते हैं जो नियंत्रित करते हैं कि हम ऑनलाइन क्या देखते हैं। ये हमारी पसंद और नापसंद पर नजर रखते हैं और इस जानकारी का उपयोग करके हमें वो चीजें दिखाते हैं जो उन्हें लगता है हम खरीदना चाहेंगे। शुरू में तो ये मददगार लग सकता है। किसी व्यक्तिगत सुझाव पसंद नहीं होते, लेकिन इससे एक फिल्टर बबल भी बन जाता है जिससे हम सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमारी मौजूदा पसंद से मेल खाती हैं। इससे गंभीरता से सोचना और स्वतंत्र विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। क्या हम सच में अपने फैसलों के नियंत्रण में होते हैं जब हमें लगातार एक दिशा में धकेला जा रहा हो? बच्चों के मामले में ये बात विशेष रूप से जरूरी है। बच्चे अपनी निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। वे छल कपट के ज्यादा शिकार होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि उन्हें डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी से काम लेने और सही विकल्प चुनने का कौशल सिखाया जाए। आजकल के बच्चे डिजिटल दुनिया में ही पल बढ़ रहे हैं। वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। उन पर सूचनाओं और विज्ञापनों की बरसात सी होती रहती है। इसका उनके विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे टेक कंपनियों के लुभावने तरीकों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। उनका दिमाग अभी विकास की अवस्था में होता है। उन्हें जरूरत और इच्छा में अंतर समझना अभी बाकी होता है। इसलिए मार्केटिंग रणनीतियों के लिए वो आसान शिकार बन जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ज्यादा स्क्रीन देखने के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे ध्यान लगाने की क्षमता, नींद और सामाजिक कौशल पर बुरा असर। इससे बच्चों में बेचैनी और हीन भावना भी आ सकती है। बच्चों पर अपने दोस्तों के बराबर दिखने का दबाव हो सकता है। उन्हें नए उपकरण और कपड़े लेने की इच्छा हो सकती है। ये लगातार तुलना उनके आत्मविश्वास के लिए हानिकारक हो सकती है। माता पिता, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए इन खतरों के बारे में जानना जरूरी है। हमें तकनीक के बच्चों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को कम करने के उपाय निकालने होंगे। इसमें स्क्रीन देखने का समय सीमित करना शामिल है। इसका मतलब बच्चों को मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच के बारे में भी सिखाना है। हमें उन्हें डिजिटल युग में सही निर्णय लेने के लिए तैयार करना होगा। हम सब जानते हैं कि बाहर समय बिताना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन आजकल के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन दुनिया में फंसना आसान है। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, वीडियोस देखते हुए और ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए घंटों बिता देते हैं।
हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना समय बैठे बैठे बिता रहे हैं। शारीरिक गतिविधि की इस कमी के हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। शोध से पता चला है कि जो बच्चे ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति मजबूत होती है और उनमें अधिक वजन या मोटापा होने की संभावना कम होती है। कुदरत के साथ समय बिताने को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। ये तनाव, चिंताओं और दुख को कम कर सकता है। पृथ्वी का भार, हमारा उपभोग और उसकी कीमत। हमारे उपभोग की आदतों का प्रभाव हमारे ग्रह पर दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, पैकेजिंग और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने और फेंकने से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन होता है। ई कॉमर्स के बढ़ने से सड़कों पर माल वाहक वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जिससे वायु प्रदूषण और यातायात की भीड़ और भी बढ़ रही है। हमें अपने उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सोच समझकर खरीदारी करनी होगी। क्या हमें वास्तव में नए गैजेट की आवश्यकता है या हम पुराने से ही काम चला सकते हैं? कम सामान खरीदकर, वस्तुओं को पुनः उपयोग करके और मरम्मत करके और रिसाइकलिंग करके हम पर्यावरण पर अपना प्रभाव कम कर सकते हैं। प्रभाव की नैतिकता। क्या टेक कंपनियां हद पार कर रही हैं? टेक कंपनियों का काम पैसा कमाना है। वो अपनी वस्तुएं बेचने के लिए हमें समझाने के लिए सूक्ष्म मार्केटिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मनवाने वाली मार्केटिंग और बेवकूफ बनाने के बीच हम रेखा कहां खींचते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि टेक कंपनियां हमारी मानसिक कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं। वो हमारी गहरी इच्छाओं और असुरक्षाओं को निशाना बनाकर खपत बढ़ा रहे हैं। ये नैतिक चिंताएं पैदा करता है, खासकर जब बच्चों की बात आती है। बच्चे इन तरीकों के प्रति ज्यादा असुरक्षित होते हैं। उनके पास ये समझने की मानसिक परिपक्वता नहीं हो सकती है कि उन्हें कैसे प्रभावित किया जा रहा है। टेक कंपनियों के लिए नैतिकता और जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने डेटा संग्रह करने के तरीकों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। बच्चों से डेटा इकट्ठा करने से पहले उन्हें सूचित सहमति लेनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में संतुलन कैसे ढूंढे? एक्सपर्ट्स की राय। खास तौर पर बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया में चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक और थेरेपिस्ट अच्छी आदतें बनाने, सोच समझकर फैसले लेने और असली दुनिया से जुड़े रहने की सलाह देते हैं। बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाने में माता पिता और शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें खुद टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खुलकर बातचीत और फोन कंप्यूटर से दूर दूसरे कामों के लिए समय निकालना शामिल है। याद रखें, टेक्नोलॉजी एक औजार है। इसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जिम्मेदारी हमारी है कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सिखाएं ताकि उन्हें और पूरी दुनिया को फायदा हो। डिजिटल विभाजन। तकनीकी उपभोक्तावाद का असमान प्रभाव। तकनीकी उपभोक्तावाद का बढ़ना सभी पर एक समान प्रभाव नहीं डालता है। जिनके पास टेक्नोलॉजी है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच एक डिजिटल विभाजन बढ़ रहा है। ये विभाजन विकासशील देशों में ज्यादा दिखता है, जहां टेक्नोलॉजी सीमित है। टेक्नोलॉजी की यह कमी, जो असमानताएं पहले से हैं, उन्हें और बढ़ा सकती है। इससे लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। टेक्नोलॉजी तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इस डिजिटल डिवाइड को कम करना जरूरी है। इसमें आधारभूत संरचना में निवेश करना, किफायती उपकरण देना और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी में प्रगति का लाभ उठाने का अवसर मिले। आगे चलकर हम चीजें कैसे खरीदेंगे? सोच समझकर। हम जो कुछ भी खरीदते हैं, उसका हमारी दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर, हमारे समाज पर और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
अब समय आ गया है कि बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदना छोड़ दें और समझदारी से खरीदारी करें। इसका मतलब है कि हम जो भी खरीदें उसे ध्यान से देखें, यह सोचें कि हमारे फैसले से पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन दुकानों से सामान खरीदें जो हमारे सिद्धांतों से मेल खाते हैं। हमें बच्चों को समझदारी से खरीदारी करना सिखाना होगा। हमें उन्हें यह समझने में मदद करनी होगी कि उनके फैसलों का उनके आसपास की दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम उन्हें समझदार खरीदार बनाएंगे तो हम सबके लिए एक बेहतर और समानता वाला भविष्य बना पाएंगे। यह वीडियो निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित किया गया है। आप हमारी वेबसाइट nspmart.com पर पुस्तकें ऑर्डर करके अथवा इन नंबर्स पर संपर्क करके हमारी सहायता कर सकते हैं। 8527533051 या 8851188170। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। देखने के लिए धन्यवाद।